प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह पर बड़ा शिकंजा कसते हुए करीब 1,885 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से प्रोविजनली अटैच यानी कुर्क किया है। यह कार्रवाई येस बैंक धोखाधड़ी मामले और रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े बैंक फ्रॉड की जांच के तहत की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी, मुंबई मेट्रो वन और बीएसईएस पावर कंपनियों के एसेट्स शामिल हैं। ईडी की जांच में सामने आया है कि सार्वजनिक धन को घुमावदार रास्तों से निजी हितों के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण बैंकिंग प्रणाली को भारी नुकसान हुआ है। कुर्क की गई संपत्तियों में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी शामिल है। इसके अलावा वैल्यू कॉर्प फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम पर मौजूदा 148 करोड़ रुपए की बैंक राशि और 143 करोड़ रुपए की देनदारियां भी कुर्क की गई हैं। ईडी ने रिलायंस समूह के वरिष्ठ कर्मचारी अंगुराई सेतुरामन के नाम पर एक आवासीय मकान और पुनीत गर्ग के नाम पर एक शेयर व म्यूचुअल फंड निवेश को भी अस्थायी रूप से अटैच किया है। ईडी ने बताया है कि इससे पहले भी आरसीओएम, आरसीएफएल और आरएचएफएल से जुड़े बैंक फ्रॉड मामलों में 10,117 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। अब तक समूह से जुड़ी कुल कुर्की राशि करीब 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। जांच में यह भी सामने आया है कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और आरसीएफएल को 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का सार्वजनिक धन प्राप्त हुआ है। येस बैंक द्वारा निवेश से पहले बैंक को रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड से बड़ी रकम मिली थी। सेबी के नियमों के तहत हितों के टकराव के कारण रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड सीधे अनिल अंबानी समूह की वित्तीय कंपनियों में निवेश नहीं कर सकता था, इसलिए सार्वजनिक धन को येस बैंक के माध्यम से घुमावदार रास्ते से इन कंपनियों तक पहुंचाया गया। ईडी ने इस मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर भी जांच शुरू की है, जो विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। जांच में सामने आया है कि 2012 के बाद से आरसीओएम और उनकी समूह कंपनियों ने घरेलू और विदेशी बैंकों से बड़े पैमाने पर कर्ज लिया, जिसमें से 40,185 करोड़ रुपए अब भी बकाया हैं। 9 बैंकों ने इन कर्ज खातों को धोखाधड़ी घोषित किया है। ईडी के अनुसार एक बैंक से लिए गए कर्ज का इस्तेमाल दूसरे बैंकों के कर्ज चुकाने, संबंधित पक्षों को धन हस्तांतरण और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किया गया है, जो कर्ज की शर्तों का उल्लंघन है। रिलायंस समूह के खिलाफ ईडी की यह कार्रवाई भारत के कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े ऋण संकटों में से एक की गहराई को दिखाता है। जांच में बताया गया है कि किस तरह म्यूचुअल फंड और बैंकों के माध्यम से सार्वजनिक धन को एवरग्रीनिंग और संबंधित पक्षों को लाभ पहुंचाने के लिए घुमाया गया है। अब तक कुल 12,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों की कुर्की यह संकेत देती है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है।